आज की वीडियो में इस बात से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी एक बुक पूरी तरीके से नहीं पढ़ी। अगर बुक पढ़ी भी है तो वो चैप्टर वाइज या तो बहुत लिमिटेड एरिया जो काम का हो या जिसके अंदर से थोड़ी बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो, पूरी बुक कभी भी नहीं पढ़ी। और इसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जो स्कूल सिस्टम है उस चीज़ें हम लोगों को जो है ना बुक से प्यार करना सिखाए नहीं। हम लोगों को शुरू से ये सिखाया गया यार बुक पढ़नी है और एग्जाम देना है, बुक पढ़नी है और एग्जाम देना है, ये वाला सवाल आएगा तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है, ये वाला सवाल आएगा तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है। और हमें आज तक ये बताया ही नहीं कि यार बुक से नॉलेज गेन होती है, हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है और हम इससे जो है ना अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, अपनी ब्रेन के मसल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो कभी जनरेट ही नहीं हुई और आज तक स्कूल के अंदर यही सिस्टम चल रहा है कि यार बुक से जो है वो आपने आंसर निकालना है और ये आंसर निकाल कर इसके अंदर अप्लाई करना है। उसके अंदर क्या चल रहा है, कौन से लॉज हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, सबको जो है ना वो एग्जाम क्रिएट करने और पास करना है। तो मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने अंदर जो है वो बुक पढ़ने की जो है वो आदत को एक डेवलप करूं। इसकी वजह यह है कि आप दुनिया में जो जितने भी सबसे जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे इलॉन मस्क है, आपके पास बिल गेट्स है, आपके पास जो है वो जेफ बेजोस है, आपके पास जो है वो पाकिस्तान में अगर आप उठा के देखें तो कासिम अली शाह है, तो ये सारे लोग क्यों कामयाब हैं, इनके पास नॉलेज कहाँ से गेन हो रही है, किस तरीके से ये लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इनकी बेसिक हैबिट उठाकर देखें तो सबसे पहली चीज़ है ये लोग डेली बेसिस के ऊपर बुक रीडिंग करते हैं। इलॉन मस्क ने विद इन 10 ईयर्स पेपैल क्रिएट कर दिया, विद इन 10 ईयर्स उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार जनरेट कर दी जो दुनिया में किसी ने भी नहीं की। और इलॉन मस्क ने जो है वो स्पेस के ऊपर रॉकेट भेज दिया। इसी तरीके से बिल गेट्स ने मेडिसिन के अंदर काम कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, जेफ बेजोस बिजनेस के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरीके से जो है वो कासिम अली शाह भी जो है वो अपने इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनके भी अपने बिजनेसेस हैं और वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो इन सब की जो बेसिक हैबिट है वो है बुक रीडिंग की। और मैं भी ये चाहता था कि मैं अपने अंदर जो है वो एक बुक रीडिंग की हैबिट क्रिएट करूं ताकि हम लोग भी कामयाब हो, हम लोगों के अंदर भी इतना पोटेंशियल है कि हम लोग आगे काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अपने अंदर इस महीने ये आदत को, ये हैबिट को जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की है। मुझे इस वक्त 15 दिन हो चुके हैं और मैं डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो बुक रीडिंग कर रहा हूँ। लेकिन बीच में ऐसे दिन भी आए थे कि 2-2 दिन जो है वो मुझे याद ही नहीं रहा यार बुक पढ़नी है, क्योंकि हमें शुरू से कभी आदत ही नहीं डाली कि हम लोग जो है ना वो बुक पढ़ें। और अगर गलती से बुक पढ़ने बैठ जाएं तो हमारे भाई वगैरह जो है ना वो बोल देते आज तो ये PhD करके उठेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें जो है ना वो थोड़ा सा शाय बना देती है बुक पढ़ने से। और हमारे सराउंडिंग में इन्वायरमेंट्स नहीं होता तो हम लोग जो है वो कभी बुक रीडिंग की तरफ जाते ही नहीं। हम लोग सिर्फ एग्जाम्स बेस और जो है वो स्कूल सिस्टम बेस और हम लोग ट्यूशन सिस्टम के अंदर जो है वो बस यहीं तक ही हम लोगों ने बुक रीडिंग की है। कभी खुद से अपने अंदर स्किल बुक पढ़ने की और हैबिट को क्रिएट करने की कोशिश ही नहीं की। तो सबसे पहला प्रॉब्लम मुझे यही फेस आया कि मुझे याद ही नहीं रहता था कि यार मुझे बुक पढ़नी है और मुझे पूरे दिन के अंदर अपने टाइम निकालना है बुक पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने अपना टाइम और प्लेस सेट किया कि मुझे जो है वो इस टाइम के ऊपर बुक पढ़नी है और इस जगह के ऊपर बैठ के बुक पढ़नी है। जैसे हम किसी जगह की अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वहाँ हम लाजमी जाते हैं। तो मेरा डेली बेसिस के ऊपर मैंने अपनी टाइमिंग ये सेट की कि मैं रात में सोने से पहले लाजमी, बेशक जितना थका हूँ, जितनी भी नींद आ रही हो, मुझे अपने आप को सोने से पहले मैं कुछ ना कुछ रीडिंग ज़रूर करता था। एक पेज जो है वो मिनिमम एक पेज जो है वो रीड करता ही था और एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर बैठ के, ताकि मेरे ब्रेन को एक आदत हो, एक यूज टू हो कि मुझे इस जगह के ऊपर बैठकर बुक पढ़नी है और अपने ब्रेन के मसल्स को एक यूज टू करूँ मैं कि किस तरीके से उसको कांस्टेंट तरीके से हम डेली बेसिस के ऊपर उस पर काम कर सकें। कोई भी एक टाइम रख लें अपना और कोई भी जो है वो एक प्लेस के ऊपर आपने बैठना है और उसके ऊपर बुक रीडिंग करना है। ये चीज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करा है इसने कि मैं जो है ना वो एक टाइम के ऊपर बैठता था और एक जगह के ऊपर बैठता था। तो जब मैं उस जगह के ऊपर बैठता था तो ऑटोमेटिकली वो जो डेली बेसिस के ऊपर एक रूटीन चल रही होती है, आप उसको पढ़कर बुक को आराम से बुक को बंद करके ड्रॉज में रखे और फिर आपने जो काम करने हैं वो कर लेते हैं। बुक पढ़ते हुए मुझे दूसरा मसला ये आया कि मैं बहुत ज़्यादा शुरू के अंदर तो बहुत ज़्यादा बुक पढ़ रहा था और ऊंची आवाज़ में पढ़ा था। इससे हो ये रहा था कि मेरा गला दुख रहा था और मेरे ना सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि आज तक हमने बुक तो पढ़ी नहीं और कभी भी अपने लिए तो पढ़ी नहीं, हम तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ते थे और रट्टा मार के पेपर दे देते थे। तो ये चीज़ जो है ना वो शुरू के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा पेजेस पढ़े, तो इससे ये हुआ कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा स्लो हो गया और मेरा ब्रेन दोबारा से हटने लगा। तो मैंने इसकी इस तरीके से टैकल किया कि मैं डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ
एक पेज पढ़ता था, एक पेज पढ़ता था या तो 10 मिनट या 15 मिनट, इससे ऊपर मैंने आज तक जो है वो फिर बुक दोबारा नहीं पढ़ी। मैं पहले वीक के अंदर मैं थोड़ी ज़्यादा बुक पढ़ा था, लेकिन मैं 4-5 दिन बाद आके जो है ना वो मुझे पता चला यार ये ज़्यादा बुक पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं है, लिमिटेड पढ़ेंगे और कम पढ़ेंगे ताकि वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो डेली बेसिस के ऊपर मैं पढ़ सकूँ। तो मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि मैं डेली बेसिस के ऊपर एक पेज पढ़ता था या तो 10 मिनट पढ़ता था, बस इससे ज़्यादा नहीं। एक पेज अगर मुझे 10 मिनट लग रहे हैं पढ़ने में, 15 मिनट लग रहे हैं पढ़ने में, बस एक पेज पढ़ के मैं उसके ऊपर जो है वो एक मार्क करके और बुक को क्लोज करके रख देता। बुक पढ़ते हुए मुझे जो तीसरा प्रॉब्लम आया, जो सबसे ज़्यादा बिग प्रॉब्लम था, वो था मोबाइल के अंदर ये हुआ कि जब भी नोटिफिकेशन आती थी मुझे मोबाइल चेक करना होता है। हमारी ब्रेन की ट्रेनिंग इस तरीके से हो गई कि जब मोबाइल की बेल बजनी है तो वो उठा के चेक करना ज़रूरी ही है। अब वो कोई भी हो, बेशक कोई सी भी पोस्ट हो, किसी ने ऐसी पोस्ट कर दी हो बिला वजह, आपने मोबाइल को जो है ना वो देखना ही देखना है। और मैं तो इस चीज़ के अंदर जो है ना वो बिल्कुल ही फंस चुका था कि जब बुक पढ़ने बैठा हूँ तो मैं मोबाइल उठा के देख रहा हूँ, और जब एक दफ़ा मोबाइल उठा लिया तो वो बस कंटिन्यू स्लाइडिंग स्टार्ट है और आपको टाइम पता नहीं चलता कहाँ चला गया। तो इसका सोल्यूशन ये निकाला कि मैं मोबाइल को जो है वो एक साइड पे रख देता था, और ताकि मैं अपनी कंसंट्रेशन कर सकूँ अपनी बुक के अंदर और मुसलसल एक कंसिस्टेंसी के साथ बुक को रीड कर सकूँ। तो मोबाइल एक बहुत बड़ा जो है वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अगर आप कोई हैबिट को क्रिएट करना चाहते हैं, कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मोबाइल को उठा के साइड पे रखें, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अगर आपको भी डिस्टर्ब करता है तो आप लोग भी ऐसे ही करें कि मोबाइल को साइड पर उठा के रखें और अपनी कोई भी जो आप लोग वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर आप कंसंट्रेशन से काम कर सकें। तो सबसे आखिरी पॉइंट ये है कि बुक पढ़ने के लिए अपना एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ा मुझे। जिस तरीके से हम लोग जिम जाते हैं तो जिम की प्रॉपर ड्रेसिंग होती है और हम उधर जाके टाइम लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हम खेलने जाते हैं तो प्रॉपर शूज़ पहन के, प्रॉपर खेलने की किट पहन के जाते हैं। इसी तरीके से स्कूल जाते हैं तो स्कूल की भी ड्रेसिंग होती है, स्कूल बैग होता है, बुक्स होती हैं। यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की भी ड्रेसिंग होती है। अगर किसी दोस्त से मिलने भी जाते हैं तो हमारे ब्रेन में एक एटीट्यूड होता है कि यार हम लोग दोस्त से मिलने जा रहे हैं, हम लोगों ने जाके वहाँ पे बातें करनी है, खाना खाना है या कहीं भी घूमने के लिए जाना है। तो हर कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं तो उसमें एक एटीट्यूड होता है। तो बुक पढ़ने के लिए भी हमें एक एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ता है कि यार मुझे बुक पढ़नी है और अपनी स्किल को डेवलप करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन इशू ये आता है कि बुक आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर चेंजेस पैदा करती है, आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन के मसल्स डेवलप होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू जो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। ये ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो ब्रेन का जो है वो डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। इसी तरीके से मैं अपने आप के अंदर जो है जब बुक पढ़ रहा होता तो मैं अपनी एटीट्यूड को क्रिएट करता था, यार ये मुझे आगे 1 साल में 2 साल में कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी मुझे कहीं ना कहीं। तो ये इन 15 दिन के अंदर मैंने अपने अंदर एक एटीट्यूड भी क्रिएट किया कि मुझे बुक पढ़नी है, लाजमी पढ़नी है। बेशक एक पैराग्राफ पढ़ूँ, एक पेज पढ़ूँ, और ज़्यादा नहीं पढ़ी मैंने। कोशिश ये किया कि लिमिटेड पढ़ूँ ताकि मैं स्लोली अपने ब्रेन को यूज टू करूँ कि यार मुझे डेली बेसिस के ऊपर बुक पढ़नी है और बर्डन ना हो इसके ऊपर, मुझ पर बर्डन ना पड़े कि मैं मुझे जो है ना वो पूरे 4 पेजेस पढ़ने हैं, 5 पेजेस पढ़ने हैं। ऐसा कुछ नहीं है। डेली बेसिस के ऊपर मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा हूँ या एक पैराग्राफ या एक बुक, एक पेज मैंने पढ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो ये मेरे 4 पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से मैंने ये 15 दिन अपने अंदर एक हैबिट को क्रिएट किया और इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ये वीडियो का पहला पार्ट है। वीडियो का दूसरा पार्ट मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा पूरे महीने के बाद कि जब मैं अपनी हैबिट को कंटिन्यूसली 1 महीना मैंने कॉन्स्टेंट रखा है और उसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन की। तो जो सबसे पहली बुक सिलेक्शन की वो मैंने ना इंग्लिश में की ना कोई और ज़बान में की। सबसे पहले हम जो ज़बान बोलते हैं उर्दू, वो मैंने सिलेक्शन की ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो और बात समझ आए कि जो बोलने वाला ऑथर है वो क्या बोल रहा है। तो सबसे पहली बुक मैंने ये सेलेक्ट की अशफाक अहमद की, जो है वो जाविया। और हम लोग शुरू से जो है इनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स देखते हुए आ रहे थे और फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, इनको पता है कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। इस बुक के अंदर जो है वो डिफरेंट स्टोरीज लिखी हुई हैं कि किस तरीके से जो है वो आप बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं, किस तरीके से आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो ये बुक जो है ना वो बहुत हेल्पफुल रही। ये बुक मैंने तकरीबन 800 या 900 रुपये की बुक खरीदी थी। तो कोशिश ये करनी है कि आप अगर बुक अफोर्ड कर सकते हैं तो ओरिजिनल बुक परचेज करके ही पढ़ें, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेशक पायरेटेड पढ़ें। फिर जब पैसे आ जाएं तो फिर उसकी ओरिजिनल कॉपी परचेज करके अपने पास रख लें, ताकि जो उसका एक अमाउंट है वो आपने ऑथर को बिल्कुल ज़रूर दे देना है। जायज़ तरीके से आपने बुक पढ़नी है ताकि उसका फ़ायदा भी हो।
तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है हैबिट डेवलपमेंट की, सेल्फ इंप्रूवमेंट की, और आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपने बारे में सोचें, बुक रीडिंग करें, सेल्फ डेवलप करें, किसी का नहीं सोचें दुनिया क्या देख रही है, आपको देख रही है नहीं देख रही, कुछ किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने आप को डेवलप करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, और जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्टेबल लाइफ और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।